वेरी सॉरी टू से दिस, आपने एहसान तो नहीं, आपने मेरा टैलेंट देखा तभी आपने मुझे कास्ट किया। तो मैंने जो फिल्में किया इतने 15 सालों में, तो मैंने कहीं ना कहीं अच्छी फिल्में किया, तब ना आपने। लेकिन कौन जानता है? वही तो प्रश्न है मैडम। फिर बात ऐसा कौन क्या वही तो बात। आप आप बताइए कि इस एक महीने के अंदर अगर कोई चर्चे का विषय रहा होगा तो वही जिम में उनका वो आकांक्षा। हाँ, आप इन सब चीजों को मतलब छिपा रहे हैं, इन सब चीजों पे नहीं बोल रही हैं आप। जैसे नहीं रुकिए नहीं, तो आप उन चीजों पे भी बोलिए ना। नहीं बैठे, नहीं ऐसे नहीं, आपको टारगेट नहीं किया जा रहा है, आपको टारगेट नहीं किया जा रहा है। नहीं, इंडस्ट्री को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जो फुहरपन है उस पर बात हो रही है ना, आप उनसे डायरेक्ट नहीं तो इस पे आप उन चीजों को बचाव कर रही हैं आप। यहाँ पर हो सर, मेरी घर की नहीं तो बात है। उन चीजों को बचाव मत करना, बोलिए आप गलत हो रहा है ये सारी चीजें। एक घर के अंदर 10 लोग अगर रह रहे तो मैं 10 लोग की बात थर्ड तो उनको आप खराब बोलिए, उनको खराब तो बोलिए, उनको तो खराब बोलिए आप। ऐसे नहीं होता है कि आप उस फुहरपन को भी आप छिपा रखें। उसको जिम्मेदारी से भागना कहेंगे ना। तो आप अगर जिम्मेदारी ले रही हैं उस भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो उससे भागना फिर गलत है। फिर आप भाग रही हैं। फिर सिनेमा जगत में कुछ ऐसी फिल्में आती हैं जिसपे लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं और चाहते हैं कि बार बार देखा जाए। जैसे बॉलीवुड जगत में देख लीजिए, द कश्मीर फाइल्स हो गए, और तमाम ऐसी फिल्में लोग देखने पर मजबूर हैं और उसे चाहते हैं कि बार बार देखा जाए। अब भोजपुरी समाज जो है, भोजपुरी जगत में भी कुछ ऐसी फिल्में आने लगी हैं जिस पर चर्चा हो रही है, और आपको यकीन नहीं होगा कि रिलीज से पहले ही फिल्म विवादों में है, सुर्खियों में है, और ढेर सारी सुर्खियाँ भी बटोर रही हैं। और इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। हमारे साथ कुछ खास गेस्ट हैं और एक एक करके मैं परिचय कराऊंगा। जो फिल्म है उसका नाम है लक्ष्मीनिया, और उसके डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो फिल्म के एक्टर हैं वो भी मौजूद हैं, एक्ट्रेस हैं वो भी मौजूद हैं, और प्रोड्यूसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों सबको पता है कि भोजपुरी में जो भी फिल्म आती है, जो भी गाने आते हैं, और हमेशा विवादों में रहती हैं। लोग बोलते हैं कि अश्लीलता परोसा जा रहा है जम कर, और इसी के बीच कुछ ऐसी फिल्में आप लेके आ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सुर्खियों में अभी से आप बटोरने लगे हैं। रिलीज जब होगा माना जा रहा है कि फिर तो तबाही है। कहाँ से लेकर आए ये विषय? मतलब जो फिल्म है उसके बारे में बताया जाता है कि उच्च जाति के जो लोग हैं और छोटे जाति पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, उनकी आवाज़ों को दबाया जाता है। कई ऐसे सारे मुद्दे आप लेकर आए जो समाज में छिपी थी और आप उसे उजागर किए हैं। तो कहाँ से ऐसे मुद्दे आप लेके आ गए? देखिए, एक्चुअली ये लक्ष्मीनिया जो मेरी मूवी है, हाँ। ये कास्टिज्म के ऊपर बनी हुई है, और ख़ास तौर से उन लोगों के ऊपर है जो ये जातिवाद का रोटी जो सेक रहे हैं ना, उनके ऊपर एक करारा प्रहार है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैं जब गांव जाता हूँ, मैं मुंबई रहता हूँ और अपना गांव में बिहार का रहने वाला हूँ। तो जब वहाँ जाता हूँ तो मेरा एक दोस्त है, वो किसी अदर जाति से है। तो वो ना मुझे एक लाइन हमेशा कोड करता है। जब भी मैं उसके पास बैठता हूँ तो वो बोलता है कि बाभन पुत्रंग कभी न मित्रंग, जो मित्रंग ते दगे दगी। मतलब बाभन का पुत्र कभी मित्र नहीं हो सकता, और अगर मित्र होगा तो वो कहीं ना कहीं दगा देगा, धोखा देगा। तो अब समझिए कि मानसिकता समझने की बात है। मेरा ये लाइन कहने का अर्थ ये हुआ कि उसके माइंड में बाभन मतलब भूमिहार के प्रति एक कह सकते हैं कि क्या निगेटिविटी बैठी हुई है। सिर्फ बात इतनी नहीं है सर, और अपर कास्ट के अंदर भी निचली जाति को लेकर के भी बहुत सारी बातें ऐसी बैठी हुई है जो हम मान करके बैठे हुए हैं कि वो ऐसा है, इस जाति का लोग ऐसा होता है। तो वो माइंडसेट के ऊपर एक बहुत बड़ा करारा प्रहार है ये फिल्म लक्ष्मीनिया। अच्छा, अब आप ये बताते हैं कि कभी कभी हमारी जाति हमारे पर हावी हो जाती है। मतलब बिल्कुल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप कि जाति हमारी हावी हो जाती है? छिपाना पड़ता है हमारी जात, कौन से जात से हम आते हैं? बिल्कुल, देखिए, जो एक मैं जैसे सोच पाता हूँ कि सोसाइटी में हर लोग हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग हर जाति में कहीं ना कहीं हैं। अब कभी कभी मतलब ऐसे लोगों के साथ बैठता हूँ जिसके मन में हमारी जाति के को लेकर के बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, ये वो हैं। तो और हमारी जाति ने जो पिछले मतलब मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि पहले कहीं ना कहीं अपर जाति के लोग ने निचले जाति को डोमिनेट किया है। इसमें कहीं कोई, मेरे हिसाब से इसमें कोई संशय किंतु परंतु नहीं है कि नहीं किया है। नहीं किया होता तो कुछ जातियां इतनी पिछड़ा नहीं होती, क्योंकि वो हमारे पास में रहा, लेकिन इतना पिछड़ा है, और पिछड़ा रखने में कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान है उसमें। तो इस बात से मुझे थोड़ी घृणा भी होती है, थोड़ी नफरत भी होती है कि मैं अपर कास्ट का हूँ और हमारे पूर्वजों ने उसको डोमिनेट किया। आपको मैं ऐसा बहुत सारा उदाहरण दे सकता हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे बगल में बैठ नहीं सकता। तो समझिए कि जब अभी नहीं बैठ सकता 2025 क्यों? नीचे जात से तो खेसारी लाल यादव भी आते हैं। वो तो
आप तो उनको चाहेंगे ना मेरे कुर्सी पे बैठे बगल में, यही फर्क उनको है ना। क्यों जगह देते हैं फिर आप? जगह देने का रीजन ये है सर कि क्योंकि वो एक स्लेब्स हो गए। यहाँ यहाँ आ गया पैसे का मैटर, यहाँ आ गया ओहदा का मैटर। अगर वही खेसारी लाल यादव अगर मान लेते हैं पहले कुछ जब नहीं कुछ हुए होंगे तो 100 जगह उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो आप ये ऐसा बोले ना कि एजुकेशन मैटर करता है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं वो मैटर करता है, जाति आप भूल जाते हैं फिर। हाँ, यही तो डिमेरिट है ना समाज का कि अगर अगर कोई लोअर कास्ट का आदमी भी बहुत ऊपर पहुंच जाता है, वो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, तो हम सैल्यूट मारने को तैयार हैं। लेकिन अगर उसके पास वो ओहरा नहीं है तो फिर हम उसका वैल्यू देने को, अपने बगल में बिठाने तक को तैयार नहीं। इसी पे प्रहार है ये फिल्म लक्ष्मीनिया। अच्छा सिंधु सिंह जी, आप इसमें एक्टिंग किए, कमाल की एक्टिंग की है, सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं। अभी रिलीज जब हो जाए उसके बाद हम लोग भी देखेंगे। क्या आपको लगता है कि आप खेसारी लाल यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पैसा है, रुतबा है, जो चाहते हैं जैसा गाना वैसा चला लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतने उच्च हो गए हो कि आपको कुर्सी पे नीचे बैठा है वो? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ अंकित जी कि आपने बोला लक्ष्मीनिया के बारे में कि अच्छा काम हुआ है। और लक्ष्मीनिया के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा अपने 2 पंक्तियों के द्वारा कि ना कोई राजा है ना कोई रानी है, हाँ। सीधी सादी हमरी कहानी है। हाँ। जीवन की सच्चाई जो सदियों से चलती आई बाबू, इंसान ने बनाई इंसान की लड़ाई बाबू। हाँ। तो ये जो लाइन है ना सर, अपने आप में एक सारांश है हमारी पूरी फिल्म का, कि आज भी हमारे समाज में बात करते हैं, हम थोड़ा सा शहर में आ गए हैं, अच्छा पढ़ने लगे, अच्छा घूमने लगे, अच्छा दिखने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जातीयता की मानसिकता जो है ना वो है। और मैं सर ये फिल्म करने से पहले 8-10 दिन का एक इनके साथ वर्कशॉप भी किया था, मैडम भी हमारे साथ थी गांव में, तो बहुत नज़दीक से हमने देखा गांव में। और मैं भी पहले 15 साल तक गांव में ही रहा, तो बहुत सारी चीज़ें मैं अपने नज़दीक से दिखता था। मैं एज ए कास्ट राजपूत हूँ, तो मैं गांव में जब जाता था तो हमारे जो खेती करने वाले लोग जब हमारे घर पे आते थे तो मैं उनको देखता था कि बहुत सी दूरी, जो हमारे दादा की उम्र के हैं, चाचा की उम्र के हैं, लेकिन वो भी आने के बाद ना घर में नीचे बैठते थे, मैं ऊपर बैठता था। मुझे खुद में खराब लगता था। कहीं मैं जाता था तो हमारे समाज के लोग, अरे उन लोग के साथ तुम रहता है, छुतियर जैसा, छुतियर बुद्धि हो जाएगा। तो ये सब कहीं दिमाग में लगता था कि क्या सोचिए, ये छुतियर क्या। मैं भी उस समय छोटा था। उसके बाद जब मैं थिएटर करने लगा, मैं काफ़ी दिनों से थिएटर से जुड़ा रहा हूँ और थिएटर ही मेरी अभिनय की पहचान है। और वहाँ भी गया तो वहाँ पर क्या चीज़ें हुई कि थिएटर में आप बेसिकली देखेंगे कि जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, जो बुराइयाँ होती हैं, उसी के ऊपर प्रहार किया जाता है। तो बहुत मज़ा आया करने में कि चलो कुछ तो जो मेरे मन में था वहाँ पर ये प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा। और जब इस तरह की कहानी रितेश सर मेरे पास लेकर आए तो मुझे लगा कि नहीं, चलो जो मैं सोचता था आज वो मौका मिल गया, और जो चीज़ है मैं आज अपने एक्टिंग के जरिए अपनी चीज़ों को सामने रखूँगा। और दूसरी बात आपने कहा सर खेसारी जी के बारे में, तो ठीक है, वो आज इस जगह पे पहुंच गए हैं। तो कहते हैं ना कि जब ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि खेसारी जी या पवन जी या और भी बहुत सारे लोग हैं जो ओहदा तो उन्हें मिल गया, लेकिन वो चीज़ को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। समाज में हमेशा ऐसी सी चीज़ को लाना जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को तोड़ने का काम करता है, चाहे वो अपने गाने के माध्यम से। जैसे आप आज देख लीजिए ना, कोई ला रहा है कि हम बबुआन आवन अब बबुआन के गली, कोई बोलता पांडे जी का बेटा हूँ कह के लेता हूँ। ये क्या है सर? पहले क्या था ना कि लोग अगर किसी तरह का कोई कर देते थे बदमाशी तो अपर कास्ट वाले उसे शारीरिक दंड दे देते थे कि उसे पीटो, मारो, इसको समाज में हुक्का पानी बंद कर दो। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि लोग शब्दों से खेलने लगे हैं, गानों के माध्यम से ऐसा जहरीला शब्द बोल देना कि वो दिमाग में कहीं ना कहीं हंट करते रहता है। खेसारी लाल यादव ऐसा कौन सा काम कर दे कि जो समाज को तोड़ने का काम किए? सर बहुत सारे गाने हैं। अभी दिनेश लाल यादव को पूछा गया कई सारी चीजें, उन्होंने भी बताया कि बॉलीवुड में भी ऐसी चीजें आती हैं, वो हिंदी में बोला जाता है, ये भोजपुरी में बोल दिया जा रहा है, तो आप उसको पहाड़ बना दे रहे हैं बातों को। नहीं, पहाड़ बनाने की बात नहीं है सर। मैंने अभी क्या कहा कि जब आपका ओहदा ऊंचा होता है तो आपकी जिम्मेवारी भी बड़ी हो जाती है। अगर कोई गलती कर रहा है तो क्या मेरा फर्ज बनता है मैं भी वही गलती करूं? जब आपके पीछे लाखों लोग दीवाने हैं तो आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है सर। आप किसी का बच्ची का नाम रिंकी पिंकी कुछ भी नाम ABCD लेते हैं, कुछ भी गा लेते हैं, और कल को वही जब रिटर्न बैक आपको मिलता है, आपकी बच्ची का नाम से कोई गाना गाता है तो आपको तकलीफ होता है। तो फिर ये चीज़ आप क्यों जानबूझकर गलती करते हैं? तो मेरे को लगता है कि जैसा जो बोला ना, बोया पेड़ खजूर का तो आम कहाँ से खाए। तो जैसा आप करेंगे वैसा रिटर्न बैक आपको मिलेगा। कर्म फल तो लौट के मिलना ही है। और रही बात लक्ष्मीनिया की, तो लक्ष्मीनिया के बारे में मैं यही बोलूँगा कि बहुत मज़ा आया काम करके, और मुझे लगता है कि जब पब्लिक थिएटर में जाएगी और फिल्म को देखेगी तो उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा। आपको मज़ा आ रहा है अंकित सर?
अब रिलीज हो जाए पहले, फिर बस देखा जाएगा। पब्लिक को भी मजा आएगा। अच्छा तनुश्री जी, आप इसमें एक्टिंग की है, कमाल की एक्टिंग, तारीफ हो रही है और सुर्खियां आप बहुत बिटोर रही हैं। क्या लगता है आपको, मतलब उच्च जात के लोग आपको कभी अत्याचार किए आपके साथ? मैं एक बात कहना चाहती हाँ, हूँ। उसमें बोलिए आप। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लक्ष्मी मैया के लिए आए हैं। आप बार बार मेरी इंडस्ट्री को क्यों टारगेट कर रहे हैं पर्सनल लेके? तो हम आप ऐसे इस मुद्दे ही लेके आ गई है ना, ऐसे मुद्दे आप लेके आए तो टारगेट करना पड़ेगा उसको। मैं फिल्म लेके आई हूँ ना। हाँ। आप खेसारी लाल को क्यों ला रहे हो? आप दिनेश जी को क्यों ला रहे हो? आप पवन जी को क्यों ला क्योंकि रहे हो? खेसारी लाल यादव के पास अब पैसे हो गए हैं तो लोगों को बैठने दे रहे हैं, ये भी बात है लेकिन ना। मैं तो फिल्म लेके आई हूँ ना। आप बार बार खेसारी जी, पवन जी और दिनेश जी क्यों ला रहे हैं? हम लोग तमाम मिलके ऐसे आते हैं। दिग्गज नाम है, मनोज तिवारी हो गए, दिनेश लाल यादव हो गए, रवि किशन हो गए, तो क्या आपको मतलब वो लोग छोटे जात को दबाते हैं? सर मैं फिल्म के लिए कुछ कहना चाहती हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, मेरा ये जो फिल्म था, ये स्टार्टिंग में मैं ब्राह्मण हूँ, तनुश्री चैटर्जी, अब मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ। तो जब मैंने ये फिल्म को पढ़ा तब मैंने इनसे कहा कि सर ये मैं अपनी जात पे ऐसा उनको गाली नहीं दे सकती, तो ये फिल्म मैं नहीं कर पाऊंगी। बट इसके बाद ना तुरंत मेरी एक शूट हुई, फिल्म का नाम है लाडली, और वो मैं गई थी बिहार में शूट करने, अभी जस्ट रिसेंट की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर एक बहुत ही बुजुर्ग महिला थी, तो वो नीचे बैठी हुई थी, ऐसे चेयर हमारे खाली थे, वो नीचे बैठी थी। तो मैंने उनसे कहा आंटी जी आप ऊपर आ जाइए। तो उन्होंने मुझे बिहारी में कहा कि अरे बबूनी हम ऊपर कैसन बैठी, ये तो पंडित बा के घर है और हम छोट जाति के बा, यहाँ बैठी तो अच्छा ना लगी ना, हम छोट जाति है कैसे बैठ जाए यहाँ पे, तू बैठा। तो ये जो उनकी सोच है, ये सोच आप समझ पा रहे हैं? मतलब 70 इयर्स 80 इयर्स की एक महिला, इन्होंने कितना अपने लाइफ में झेला होगा, जो ये अभी भी यही चीज़ अपने माइंड में रखते हुए मुझे अपनी, मैं तो छोटी हूँ ना उनसे, मैं छोटी उम्र की हूँ, मुझे ये कह रही कि नहीं आप ही बैठिए क्योंकि आप बड़े हैं, मैं छोटी हूँ। तो क्या ये सही है? नहीं सही है। तो ये चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने सर से कॉल किया, मैंने सर को कहा कि सर फिल्म करते हैं, क्योंकि जो मुद्दा हमारी फिल्म में है ये बाहर आना बहुत ज़रूरी है। 21वीं सदी में भी, आज की तारीख में भी जातिवादी को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आप कहेंगे कि मुंबई में नहीं है तो ठीक है, मुंबई में मेरे बाजू में कौन बैठा हमें पता ही नहीं, तो उसे उसके बारे में हम क्या ही जाने। बट ये चीज़ अभी भी गाँव में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ये फिल्म को सामने लाने की कोशिश करें। हमारा मकसद ये है कि हम क्यों आपके पास आए, यही मकसद को जैसे लेके आए हैं। आपके इंडस्ट्री के जो कुछ बड़े नाम हो गए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अभी भी मतलब जो उच्च जात के लोग हैं वो लोग भी दबाते हैं उच्च जात के लोगों को? आप फिर घूम फिर के आ गए। नहीं, इसका बताइए ना पहले ठीक है, कि उच्च जाति को भी तो दबाया जाता है। नहीं, उच्च जाति का मैं उतना नहीं जानती, लेकिन मैं इतना कहूंगी, ठीक है, अगर यादव है तो वो लोग एक साथ है, अगर राजपूत है तो वो लोग भी कहीं ना कहीं एक साथ हो जा रहे हैं। नहीं कहूंगी, डिनाई नहीं करूंगी कि नहीं हो रहे, हो डेफिनेटली हो रहे। वो लोग उनके गाने को ही सपोर्ट करे, ये लोग इन्हीं की फिल्म को सपोर्ट कर रहे। अगर इनमें से कुछ सिंगर अगर राजनीति की ओर जा रहे हैं तो वो लोग भी उन्हीं की जात को लेके पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करे, जिसमें से कुछ सफल है कुछ असफल हो गए। तो खैर ये हमारा मेन मुद्दा है नहीं, उनको जो उनको सही लगे करे। बट हमारा जो मुद्दा है ये लक्ष्मी मैया को लेके यहाँ तक पहुँचने का यही रीजन है कि हमने जाति के बारे में बात करनी है। तो आप कौन सी जाति को लेके बार बार बोल रहे हैं? नहीं, मतलब आपके फिल्मों में बताया गया सारे जाति को एक समान देखा जाए, कोटेशन भी आते हैं शुरुआत में, तो ऐसा क्यों नहीं होता सारी जातियों को एक साथ लेके चला जाए, मतलब अलग अलग कर दिया गया है? देखिए ये ना एक बहुत बड़ा ट्रैप है, तो जाल बिछाया हुआ है, हम सब ने मिल करके बिछाया है। एक बात मैं आपको बोलता हूँ, ये हमारी स्वतंत्रता है कि हम हिंदू हैं तो मुसलमान हो सकते हैं, मुसलमान हिंदू धर्म परिवर्तन करके हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, क्रिश्चियन हिंदू हो सकता है, ये सब होता है, हो रहा है। लेकिन ये क्यों रूल नहीं है कि आप जाति परिवर्तन कर सकते हैं? हम निचली जाति में पैदा हुए, कोई बात नहीं, हम अपर जाति में होना चाहते हैं। इसका एक लॉजिक सुप्रीम कोर्ट या जो भी हमारा संविधान है कि हम जन्म से जाति, जिस जाति में जन्म लेते हैं इसी वजह से वो जाति में होते हैं। तो धर्म में भी तो जन्म लेते हैं, हम हिंदू धर्म में जन्म लिए, तो फिर हमें बदलने का अधिकार किसने दिया? अगर अधिकार उसमें है तो अधिकार हमारा इसमें भी होना चाहिए था कि हम जाति भी परिवर्तित कर सकते थे। लेकिन ये ट्रैप है। अगर देखिए, अब आप सोचिए, समाज में अगर जाति परिवर्तन होने लगे तो आप समझिए कि सब टूट जाएगा। आज से ऐसा अगर रूल बने, सिर्फ एक रूल बन जाए कि जिसको जो मन है, जो जाति में जाना जाओ, देखिए पूरा समाज का हुलिया ही बदल जाएगा, पूरी स्थिति चरमरा जाएगी। डर है, अपर समाज को डर है कि तो निचला समाज का जो शूद्र जाति के हैं, मुसहर जाति के हैं, वो भी बोलेंगे कि मैं ब्राह्मण हो गया कल से। अब बताइए, ये है एक रूल, सिर्फ एक कानून पूरे भारत का हुलिया बदल सकता है। लेकिन ये एक ट्रैप है, ये जाल बिछाया हुआ है कि अगर ऐसा हो गया तो कल पता चला मेरे बेटे की शादी मुसहर से हो रही है, मुसहर का इससे हो रही है।
ये समझिए सर, ये पूरा ट्रैप बिछाया हुआ है और इस पे प्रहार होना चाहिए। पूरी पॉलिटिक्स, पूरी राजनीति इसी पे घूमती है। आपका पिछला क्वेश्चन का मैं थोड़ा आंसर दे देना चाहूँगा। आपने कहा कि दिनेश लाल यादव जी ने कहा कि हिंदी में भी तो ऐसे गाने आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन भोजपुरी की तरह नहीं होता है सर। अच्छा। सबसे बड़ा चीज़ है दिखाने का तरीका। अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, एक अच्छा सा कैमरा एंगल लगा हुआ, मैं दिख रहा हूँ, इसी कैमरा एंगल को अब आप यहाँ लगा दीजिए, नीचे से दिखाइए, थोड़ा इधर लगा दीजिए, ऊपर से दिखाइए। वो जरा उनसे पूछिएगा, कैमरा एंगल भी कोई चीज़ होता है सर? शब्द का कब कहाँ पे हिंदी में बोल दिया गया कि भाभी के चाटला असाली के काटला। ऐसे 1 लाख गाने दिखा दूंगा, 1 लाख गाने। दिनेश लाल यादव को भी ढूंढने में मुश्किल हो जाएगा कि हिंदी के 50 गाने बोलते बोलते उनका हालत खराब हो जाएगा। 51वां नहीं भी मिल सकता। लेकिन भोजपुरी का 1 लाख गाने का लिस्ट दे दूंगा। और भाभी पे तो लगता है भाभी को इतना दर बदर और सस्ता समझ लिया है ना भोजपुरी इंडस्ट्री। भाभी, साली, किस नाम पे गाना नहीं बन गया? चिंटुआ, पिंटुआ, रिंटिया, फिंकिया, टिंकिया, जो मिला जिसको मिला, जैसे मिला, टारगेट करके। क्योंकि वो चीज़ वायरल करता है, वो चीज़ हिट करता है। भोजपुरी इंडस्ट्री वायरल के पीछे जाती है सर, कंटेंट के पीछे नहीं जाती है। इसको पता चल जाए कि अभी कुछ इस शब्द को लेकर के गाने बनाओगे, हिट होगा, सब लोग टूट पड़ेंगे। लेकिन सर, भोजपुरी से आपका क्या मतलब है? भोजपुरी से मतलब जो भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, जो जिसके लोग, ये लोग पवन जी हो गए, खेसारी लोग, आप सबको एक साथ क्यों एक थाली में? बॉलीवुड में भी तो आते हैं, बॉलीवुड में भी आते हैं, ऐसे सब प्रयोग किए जाते हैं, वो अलग वे में प्रयोग किए जाते हैं। आप भोजपुरी ही इस तरीके से क्यों आप प्रेजेंट कर आप रहे हैं? अदर लैंग्वेज में जाइए, वहां पे भी यूज हो रहा है। लेकिन तो मैं आपको ऐसा नहीं लगता कि आप टारगेट कर रहे हैं? नहीं, वे ऑफ प्रेजेंट टारगेट करना पड़ेगा। टारगेट कर रहा हूँ, कोई शौक से नहीं कर रहा हूँ सर। मैं बिहार में पैदा लिया हूँ, मैं उस जमीन से हूँ। मैं वहाँ बचपन से, जब इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी तब भी मैं था। एक अच्छा सोसाइटी था, एक अच्छा समाज था, चीजें ठीक ठाक सब कुछ चल रही थी। इंडस्ट्री ने ग्रो किया, इन लोगों ने अपना सेल्फ फायदा के लिए। मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, खेसारी लाल यादव ने गाना गा दिया, कुछ भी, किसी एक ऑडियंस को लेकर, रिंकिया, टिंकिया, चिंकिया, किसी को लेकर। उसके बाद जब उनकी बेटी के नाम पे कोई गाने बन गए तो तकलीफ होने लगी, भैया धमकी देने लगे, अरे ऐसे ठीक नहीं कर रहे हो भाई, ये गलत हो रहा है। और आप जब दूसरे के बच्ची के लिए कर रहे थे तो वो सही हो रहा था। एक सेकंड, आप तो एक इंसान पे बात कर रहे हैं ना, बस एक पर्टिकुलर एक पर्सन पे बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री को आप क्यों तोड़ रहे हो? इसलिए मैडम देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात इसलिए हो रही है और करना मजबूरी है, क्योंकि मैंने बोला कि मैं बिहार से हूँ, वो मेरा एक अंग है। जैसे कि होता है ना कि मेरा एक हाथ हो, वैसे भोजपुरी मेरा एक हाथ है, भोजपुरी मेरा दिल है, भोजपुरी मेरा सब कुछ है, मेरे शरीर का एक हिस्सा है। उस हिस्से में ये लोग जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, इन लोगों ने दाग लगाने का काम किया है, इसके लिए बातें कर रहा हूं। आप पर्टिकुलर पर्सन को मेंशन करिए ना, आप मेरे पूरे भोजपुरी को क्यों कर रहे हैं? एक सेकंड, जस्ट वेट अ मिनट सर। भोजपुरी में खेसारी जी भी है, मैं भी हूँ, लेकिन मेरी फिल्में आप देखिए, मेरी फिल्मों में ना ही अश्लीलता है, ना मैं गंदे फिल्में करती हूँ, मैं बहुत सिलेक्टिव काम करती हूँ, मैं डबल मीनिंग के लैंग्वेज में डबल मीनिंग का वर्ड भी यूज नहीं करती। तो फिर मेरी फिल्मों का क्या मतलब है? बिल्कुल, आपने सिर्फ वो उनका वायरल है, उनका आप देख रहे हैं, तो आप पूरी इंडस्ट्री में ये नहीं देख रहे कि मुझ जैसे भी और भी कलाकार है जो बहुत साफ सुथरा काम कर रहे हैं। आप जबरदस्ती कितने परसेंट मैं पूछना चाहूँगा, कितने परसेंट? आप 5% हो, 5, तो यही तो दिक्कत है मैडम कि 5% लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। 95% लोग उस दिशा में बहे हुए हैं कि कैसे चीजें कंटेंट वायरल कर जाए, कैसे गंदा से गंदा चीजें परोस दिया जाए। तो आवाज तो उठे, हमेशा नहीं है ना सर, हमेशा बिल्कुल है। आप मुझे 2-4 दिन पहले, नहीं 2-4 दिन पहले की बात देखिए, खेसारी लाल यादव ने डाला एक लड़की के साथ, कोई आकांक्षा नाम की लड़की है, मैं नहीं जानता उतने अच्छे से सबको, लेकिन उसके साथ जिम करता हुआ, ये करता हुआ वीडियो डाल दिया। कुछ भी करेंगे सर, अगर एक बाइक भी खरीद लिया ना उन्होंने, आएंगे, आ गया, मैं लाइव आया, जुड़ जाइए। लेकिन इन सब चीजों का दिनेश लाल, वो जिम कर रहा है ना, हम तो जिम नहीं कर रहे, जिम खेसारी जी कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रही हूँ ना। तो आप टारगेट कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि आप टारगेट कर रहे हैं इनके। भोजपुरी में वो सॉरी क्या नाम है, खेसारी जी अगर जिम कर रहे तो मैं तो नहीं कर रही हूँ ना, मुझ जैसी अनेक लड़कियां तो नहीं कर रही है ना। तो मैडम तनुश्री तो नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं तो भोजपुरी काम तो करती है वहाँ पे, मेरा तो बैकग्राउंड कहीं ना कहीं काम करती है उस क्षेत्र में। वो आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं उनके स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। पवन जी हो गए, खेसारी जी हो गए, वो जब खड़े, आप खेसारी से जब पवन जी पे आ गए, वो जब भी खड़े होंगे तो उनसे पूछेगा भोजपुरी इंडस्ट्री, तो बोलेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री तो भैया हमसे चला था, या हम ही बानी ओकरा उठावे वाला। मतलब कि आपको भी उठा रहे हैं। पवन सिंह का नाम बहुत आता है कि हम ही हैं सुरमा यहाँ के चलाने वाले हम ही। सलमान खान से रिलेट करते पवन सिंह चला रहे हैं। अगर भोजपुरी में तूती बोलती है तो इन्हीं की बोलती है और किसी की नहीं बोलती है। कहाँ आपने ये सुना?
हर कोई बोलता है। कहाँ आप बगल में इंटरनेट देखिए एक इनको। होता है हर कोई और एक होता है उनकी खुद जुबानी। अरे जुबानी ही स्टेज पे चढ़ जाएंगे 100 जगह, अरे शान से बोलते हैं, उनको लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री मेरे इशारे पे चलती है और ये कॉन्फिडेंस है नहीं उनको। सर, सुनिए, आप ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा, एक सेकंड, अजिताभ जी। एक इंसान नहीं चला सकता है ये। अजिताभ जी एक बात बताइए, आपको नहीं लगता है पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और रोक के रखे कुछ युवा नहीं आ पा रहे हैं काम करने के लिए? हाँ, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा लगता है लोगों को कि आप बार बार वो लड़ाई करते हैं, एक तरह से प्लानिंग रहती है कि कोई ना आ पाए, हम ही लोग रहेंगे यहाँ पे। सुर्खियों में बनने रहना चाहता है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी लाते रहो। अब जैसे अभी ये जिम वाला आप देख ही रहे हैं, अभी पवन जी का ढोड़ी चटना वो क्या जो वो आया, मैंने अपने आप को बस किसी तरह से यही तो गंदगी लोग फैला कर रखा है, यही दो चार लोग। पूरी इंडस्ट्री को रितेश जी ने कभी गलत नहीं कहा। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं उन्होंने गाना just गाया, minute, ठीक just है ना, फिर बाकी जो बात एक्ट्रेस है, काम करती है उन्हें बुरा लगता है। अगर फिर यहाँ पर 4 आदमी हम लोग बैठे हुए हैं, अगर एक आदमी पर किसी भी तरह का अगर हम कुछ बोलेंगे, हाँ। निश्चित ही छीटा तो बाकी 3 पर पड़ेगा। हाँ हाँ, हाँ, मैं ये कहना बस चाह यही रही हूँ, बात ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ सर, अगर तालाब में एक मछली खराब है तो आप पूरे तालाब को कह रहे हैं कि नहीं सारी की सारी मछलियाँ ऐसी है, ये गलत है सर। और मैं जब से बैठी हूँ सर, आप भी अंकित जी सॉरी हाँ, से आप भी ले दे के भोजपुरी पे आ गए सर, आपने भी नहीं छोड़ा। मैं मानती हूँ आप बहुत बड़े इंडस्ट्री से नहीं, belong करते हैं, अश्लीलता आप भी परोसा जाता है, इसलिए बोला जा रहा है कि अश्लीलता बहुत ज्यादा परोसा जा रहा ठीक है, है, मैं- क्योंकि आप पे कोई तो रोकथाम मैं नहीं है। deny नहीं कर रही हूँ ना, मैं इस चीज को डिनाई तो कर उस चीजों से बहुत छोटे मात्रा में है, जो चीजें होती थी पहले छोटी अभी मात्रा में नहीं आप है। नहीं बोल सकती हैं, भरपूर और मात्रा सर, में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप इतने बड़े डायरेक्टर, आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं सर, आप हिंदी बड़ी बड़ी आपने फिल्में किया है, आप एक ले देखिए एकदम खंजर भोंक रहे हैं हमारी इंडस्ट्री पे, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ मेरी खंजर भोजपुरी industry को, that's why। भोंकना पड़ेगा मैडम। देखिए समझिए मेरी बात को, मैंने क्या कहा कि ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। आप इसको सिर्फ अपने पर्सनलाइज कर रही हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से मैं हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री से तो वो लड़की भी थी जो जहर खा के मर गई, क्या नाम था उसका मुझे पता नहीं, जो जिसका सुसाइड समर सिंह ये वो लंग हाँ, उसका था ना। मुंबई में। कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ आप पे नहीं है। जैसे आप बोले मैं भोजपुरी इंडस्ट्री, आप भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं है मेरा, भोजपुरी इंडस्ट्री पर्सनल चीज, आप पर्सनल नहीं, इनका ये कहना है कि मैं उसमें काम करती हूँ, तो आप काम करते हैं, मैं उसको वो नहीं कर रहा हूँ, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। आप काम करते हैं, फिर भी आज हमारे साथ, हम आपके साथ काम कर रहे हैं ना। अगर आपसे हेट होता है या आपसे वो होता तो, लेकिन जिससे पर्सनली है। और लेकिन सर आप एहसान तो नहीं किया ना आपने मुझे कास्ट करके। नहीं, ठीक एहसान है, एहसान सुनिए, एक वेरी सॉरी टू से दिस, आपने एहसान तो नहीं, आपने मेरा टैलेंट देखा तभी आपने मुझे कास्ट किया। तो मैंने जो फिल्में किया इतने 15 सालों में, तो मैंने कहीं ना कहीं अच्छी फिल्में किया, तब ना आपने लेकिन आपको कौन ये जानता है, वही तो प्रश्न है क्या मैडम। बात फिर कर रहे हैं, ऐसा कौन क्या वही जानता तो है? बात, कैसी बातें कर रहे आप हैं? बताइए कि इस एक महीने के अंदर अगर कोई चर्चे का विषय रहा होगा तो वही जिम में उनका वो आकांक्षा। हाँ, आप इन सब चीजों को मतलब छिपा रही है, इन सब चीजों पे नहीं बोल रही है आप। जैसे नहीं रुकिए नहीं, तो आप उन चीजों पे भी बोलिए ना। नहीं बैठे, मैं तो कह रही नहीं ऐसे नहीं, आपको टारगेट नहीं किया जा रहा है, आपको टारगेट नहीं किया जा रहा है। मैं बैठी हूँ तब से आप मेरी इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री को टारगेट नहीं किया जा रहा है, जो फुहड़पन है उस पर बात हो रही है ना। आप उनसे डायरेक्ट नहीं, तो इस पे आप उन चीजों को बचाव कर रही हैं आप। अगर यहाँ पर हो सर, मेरी घर की नहीं, बात तो है। उन चीजों को बचाव मत कहना, बोलिए आप गलत हो रहा है ये सारी चीजें। एक घर के अंदर 10 लोग अगर रह रहे, तो मैं 10 लोग की बात थर्ड तो उनको आप खराब बोलिए, उनको खराब तो बोलिए, उनको तो खराब बोलिए आप। ऐसे नहीं होता है कि आप उस फुहड़पन को भी आप छिपा रखें, ऐसा नहीं होता है कि आप उसको छिपाएं। नहीं, अगर आप ऐसे इंटरव्यू थोड़ी होता है। नहीं, ऐसे नहीं, मतलब आप फुहड़पन को तो बताना पड़ेगा ना कि ये फुहड़पन है, ये सारी चीजें। आप उसको अब उस पे सवाल कोई करे तो आप भागेंगी, तो ये तो गलत है फिर। इसको तो कहा जाएगा। हाँ, उस पे कोई सवाल करे तो उस पे भागेंगी आप। उसको जिम्मेदारी से भागना कहेंगे ना। हाँ, तो आप अगर जिम्मेदारी ले रही हैं उस भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो उससे भागना फिर गलत है, फिर आप भाग रही हैं नॉट फिर। फेयर, तो ये नॉट फेयर क्या? नॉट फेयर की बात नहीं है, उस पे आप बात, 1 मिनट मैं तनु मैम, एक्चुअली देखिए, मतलब मेरी इंडस्ट्री इतनी वाहियात हो गई सर आप लोगों के लिए कि मैं रिप्रेजेंट कर एक लाइन होती है ना, उस लाइन को आप नहीं क्रॉस कर सकती है ना। चीजों को समझिए। मैं भोजपुरी से बिलोंग करता हूँ। उस ला- लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है एक उस मिनट, फुहड़पन पे बस सवाल उठाया जा रहा है कि उस पे रोकथाम क्यों नहीं हो रहा है। इस पे छोटा सा सवाल है बस कि आप उस पे, आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऐसे मुझे लगता है कि सर दोनों अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही हैं। तनु मैम का भी गाना सही है कि आप पूरी इंडस्ट्री को टारगेट नहीं कर सकते, और रितेश सर का भी गाना है कि ठीक है, बट 95% रेशियो तो देखिए। अरे आप काम कर रहे हैं तो इतना ऊंचा नीचा रेशियो नहीं होना चाहिए।
खैर कोई बात उस नहीं। दिन प्रीमियर में भी मेरे साथ यही हुआ, मुझे नहीं समझ में हाँ। आया ऐसा क्यों हो रहा है। प्रीमियर में हम लोग गए इस फिल्म को लेके, उस दिन भी एक बंदा एकदम से उठ के आ गया और उसने कहा कि मैं भोजपुरी के एक्टर से बात नहीं करता। क्यों बात नहीं करेंगे सर, इतने गंदे इंडस्ट्री है कि हमारी। अगर आपको इतना कचरा लग रहा है नहीं, सर, उसका नाम अमन, आपको अगर इतना कचरा लग रहा है सर, तो प्लीज आप आइए, उसका- पधारिए, मैं आपको वेलकम करती हूँ। आप ये सारा कचरा बटोरिए और कमल खिलाइए इस कीचड़ में। फिर बिल्कुल। आप और बिना बिना कुछ किए आप नहीं ऐसे टारगेट करके बोल सकते। नहीं, उसका नाम अमन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी, उसने मैं बोला नाम उसमें नहीं शायद काम भी जानती। किया हो। मैं नहीं नाम उच्च जानती जाति को क्योंकि- आप गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, इसलिए वो चिढ़ गया था, वहां पे नहीं, लड़ाई नहीं, किया था अंकित सर, आपसे। गलत अमन नहीं, नामक युवक था एक। ये देखिए अब क्या नाम था मुझे भी सही तरीके से नहीं जानकारी, बट उच्च जाति को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं लक्ष्मीनिया में, ये गलत बात है। हम कोई गलत चीज पेश नहीं कर रहे, जो समाज में दिखता है, और फिल्म नहीं, वो समाज शायद का अमन एक काम आईना किया होता था, है। उसमें अमन काम किया था। वो बताया मैंने काम किया था, लेकिन हमारी जात को गलत तरीके से पेश किया गया। नहीं नहीं सर, फिर वही बात आ गई, गलत क्यों पेश करेंगे? गलत करेंगे तो आप भी बोलेंगे ना, समाज बोलेगा, लेकिन जो सच है, सच समाज का आईना होता है सर, और सच तो सच ही होता है। उसको आप कितना भी परत परत ढक दीजिए तो वो तो सच एक दिन निकल कर आएगा ही ना। अच्छा, और आप ऐसी बात करते हैं, हमारे डायरेक्टर को धमकी दिया जाता है कि तुम फिल्म रिलीज कैसे कर दोगे, मैं नहीं रिलीज होने दूंगा। प्रोड्यूसर को भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ लोग फोन करके हाँ, दिक्कत करते हैं? अभी तक सर, किसी पे डाउट होता है आपको? अभी तक फोन आता है सर, आप बिलीव नहीं करोगे। हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसके बाद मेरे पास कितना फोन आया। मेरे समाज के लोगों का कहना था कि तुम लोग तो यार हद कर रहे हो, इतना समाज को नीचे ले जा रहे हो, ये क्या कौन सा तरीका है? तो मानसिकता तो आज भी वही है ना कि सर, आज भी वही है। समाज को मैं क्या बोला कि ठीक है बहुत विकास कर गया, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे गांव में जाएंगे ना तो आज भी सर बहुत जगह ऐसे गांव है जहां पर ऐसे गांव के अंदर मंदिर है ना, जिसके मंदिर में नीचे जात के लोग आप मंदिर में नहीं घुस सकते हैं। आज भी है सर। आते हैं आपके पास। लालू प्रसाद यादव हैं, बहुत फेमस हैं। आपको नहीं लगता है कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से फेमस है और वो अपनी जाति से, यादव से आते हैं, यादव बिरादरी से, तो क्या लगता है आपको ब्राह्मण समाज को, ठाकुर समाज को, जो भी समाज है उसको तवज्जो देते हैं? अगर तवज्जो देते, इसमें बोलिए। अगर तवज्जो देते तो माननीय लालू जी ये कभी बोलते कि भूरे बाल साफ करो। एक से उनका यही नारा हुआ था, भूरा बाल साफ करो, मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। अगर ऐसा रहता तो क्या, बिहार तो कास्टिज्म और जातीयता से भरा हुआ है। हाँ। और वही का संदेश तो हमारी फिल्म देता है लक्ष्मीनिया। हाँ। जबकि फिल्म शूटिंग में भी हम लोग का मैंने शुरू से लेकर के हम लोग प्रॉब्लम ही फेस कर रहे हैं। पीके वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम जातिवाद से निकाल रहे हैं सबको और हमारा साथ दीजिए आप। यही तो प्रोपेगेंडा है। हर कोई चाहता है कि बस ये लोग के नाम पर हम अपना रोटी सेकें, लेकिन करता कोई कुछ नहीं। हमारा काम हुआ, अभी करंट में सर आप देखिए, हमारे तेज प्रताप यादव बड़ी जिम्मेवारी है, बड़े लोग हैं। हाँ। लेकिन उनकी हरकत, जिस लड़के को उन्होंने इशारा करके बोला कि नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिया कांस्टेबल थे वो, उनको बोला गया तो होली के दिन। वो किस समुदाय के थे? वो दलित समुदाय से शायद मेरी जानकारी में थे। तो वो इस तरह से बोलते आज के, वो तो बहुत 20 साल पहले की घटना नहीं है, मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही घटना है। तो ये मानसिकता देखिए ना कि जो रहनुमा, जो कल को हो सकता है वो सीएम भी बन जाए, अच्छा, तो उनकी मानसिकता ये है नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। और इत्तेफाक देखिए, ये दर्शाता है कि बिहार कितना जातिवाद में घुस चुका है। जी बिल्कुल। अभी देखिए सर, बिहार में चुनाव आने वाला है ना, एकदम जात का वो गोलबंद जो घेरा बनेगा कि हमारे जात का नेता, हमारे जात का विधायक, हमारे जात का मुखिया, वो सारे एक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ सर, परेशानी होगी, विकास नहीं दिखेगा तो बोलेंगे विकास नहीं, कहाँ से विकास दिखेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस हक से बोल रहे हैं कि सस्पेंड कर देंगे? आप क्या हैं? पावर में कुछ नहीं है, वही लेकिन तो आप सर, कैसे बोल सकते जिस हैं? दिन पावर में आएंगे तो आप क्या करेंगे? ये जाति यहाँ पे भी बोल रही है कि आप पावर में, पैसे में, तो जाति बोलेगी। हाँ बोलेगी। और ऐसा नहीं सर सिर्फ बिहार को हम टारगेट कर सकते हैं। अभी एमपी की घटना सुनिए ना कि घोड़ी से दूल्हे को उतार दिया गया। हाँ। पूरे मतलब देखिए सर, कल्पना करते हैं, हमारे मोदी जी का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता कि हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं। अच्छा। तो सर ऐसे कैसे बनाएंगे? सिर्फ बिहार नहीं है सर, बिहार जैसा, बिहार, एमपी, राजस्थान में कितनी वो फिल्में भी बन चुकी हैं, भूरी की घटनाएं, और बहुत सारा जगह ऐसा नित्य दिन अखबार में, मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि जात को लेकर कहीं ना कहीं अगर दिन भर में 100 केस FIR दर्ज हो रहा है ना सर, तो उसमें 50 जात समुदाय से लेकर होता है। तो एक सशक्त भारत का निर्माण हम कहाँ से कर पाएंगे जात पात को लेकर? अच्छा, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा लगाव है और माफ़ी चाहेंगे, आपको परेशान करने का कोई उद्देश्य हमारा नहीं था, लेकिन फिर हम लोग उसी पे आते हैं। अभी हनी सिंह का एक गाना आया,
मतलब एकदम ठान लिया है कि मुझे प्रॉपर एकदम इंसल्ट करके नहीं नहीं, इंसल्ट नहीं किया जा रहा है आपको, आपको इंसल्ट, मेरा उद्देश्य नहीं है इंसल्ट करने का आपको। एक बात बताइए, आप जिस घर में हैं, आप कभी नहीं चाहेंगे कि अगर घर के अंदर किचन है तो 2 थालियों में आवाज होगी तो वो थर्ड पर्सन तक पहुंचे या बाहर वाले तक पहुंचे, कभी कोई नहीं चाहेगा। तो मैं जिस घर में मैं रह रही हूँ, जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, तो मैं भी नहीं चाहूंगी, मैं भी उस चीज़ का प्रोटेक्ट कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ सिंगरों की वजह से चीज़ें बहुत खराब हो गई है सर, लेकिन चीज़ें हम नीचे नहीं है, हम पीछे हैं। आपने हमें बहुत नीचे कर दिया इस बातों से, हम पीछे सर आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप भी सपोर्ट करिए, आप बड़े इंडस्ट्री से हैं, मैं मानती हूँ आपने मुझे कास्ट किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप हिंदी के डायरेक्टर हैं, आप भी हमारे फिल्मों में आइए ना, फिर आप इस चीज़ को ठीक करिए, कचरे को साफ करिए, उसके बाद आप बोलिए। आप बिना कुछ किया पहले से आपने एकदम वो उंगली करके रखा है। अच्छा एक बात बताइए, मैं अभी रवि किशन सांसद बन गए हैं, मनोज तिवारी भी सांसद हैं, इनके हम पुरानी चीज़ों पर जाए तो ऐसे ऐसे गाने हैं कि आप देखना खुद नहीं पसंद करेंगी कि कैसे देखें इस गानों को जी। तो ये सारी चीजें क्या आप बड़े लोगों से, लोग जो युवा जा रहे हैं इस इंडस्ट्री में, सवाल कर रहे हो, खुद ही जवाब दे। नहीं जो इस युवा जो जा रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो यही तो सीख के जा रहे हैं, फिर वही चीजें दोहराएंगे वो। नहीं तो आपने अगर ये सब देखते हुए भी उनको उस तख्त पे पहुंचाया है, तो आप लोगों का ये एकता है ना कि आप लोगों ने मिलके उनको वहां तक पहुंचे, जबकि आप उसी चीज को वापस स्टॉप कर देते हैं। आप बोलते नहीं कि नहीं सर आपने गलत गाया, नहीं सर आपने गलत स्टेटमेंट दिया, नहीं सर आपने गलत डायलॉग दिया, आपने तो उनको एकदम ऊपर बिठा के रखा है। अक्षरा सिंह भी ऐसे गाने करती हैं, कोई भी करता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि हर एक इंसान की बात कर रही हूँ। जिन जिन लोगों ने ऐसे ये सब करते हुए उस तक पहुंचे, तो उसमें आप सबका हाथ है ना। आपको इतना ज्यादा दिक्कत है भोजपुरी इंडस्ट्री से, भोजपुरी के सिंगरों से, उनके बोली से, उनके शब्दों से, तो आप बोलिए ना सीधा कि नहीं मत करो, बैंड कर दो, मत आने दो उनके गाने को, तब मैं जानूं, तब मैं मानूं। बट आप लोग उस चीज को पसंद कर, आप उस चीज को वहां तक ला रहे। अभी आप हनी सिंह की बात कर रहे हो, आप उन्होंने गाना गाया तो आपने उस चीज को वायरल तो किया ना, चाहे कैसे भी हो, तो आप उसी वक्त बोल देते हैं कि नहीं गलत है ये चीजें, तो रुक जाता, वो बैंड कर देते हैं, हटा देते हैं यूट्यूब से। ये सब करने की तो आपकी हिम्मत नहीं है, ले दे के आगे मेरी इंडस्ट्री में बात करने। आप ये बता रहे हैं कि आप रुक जाइए, क्यों ऐसी मूवी बना रहे हैं, ऐसे लोगों को काम मत करिए उनके साथ। देखिए क्या बोलूँ, ये थोड़ा सा मैडम पर्सनलाइज कर रही हैं बातों को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली देखिए, ये जो बोल रहे हैं कि ऐसा आप अच्छी मूवी बनाइए, ये करिए, वो करिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में आइए, मैं कहता हूँ कि ये लोग ना जब तक हैं तब तक ये ऐसा चीज़ होने भी नहीं देंगे। मैं फैक्ट बताता हूँ, ये जिसकी बात करें बनाएं, मैं पूछता हूँ कि क्या डायरेक्टर नाम का कोई चीज़ भोजपुरी इंडस्ट्री में है भी क्या? नहीं है सर, यकीन मानिए नहीं। ये नहीं कि लोग नहीं टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन ये इतने डोमिनेटिंग है ना कि ये उसमें भी घुसेंगे। अरे सर ये कहानी ऐसा है तो ये ऐसे नहीं, अरे ऐसे कर दिए, ऐसे थोड़े चलता है, ऐसा दिखा दीजिए तो चलेगा। अब वो बताने लगेंगे आपको कैसा चलेगा, चलाना टारगेट है कि चला देना है, ऐसे नहीं। अरे ऐसे कौन एंगल लगाता हो, ये इतना शब्द है, जरा ऐसे लगाइए ना एंगल, वो एंगल भी सिखा देंगे, डीओपी भी हो जाएंगे, डायरेक्टर भी हो जाएंगे, कॉस्ट्यूम भी बता देंगे कि इसमें सब भरा भरा दिख रहा है, थोड़ा भोजपुरी है भैया, थोड़ा जरा कटा कुटा फटा फुटा, बस वो आपको ये सर ये इंडस्ट्री फिर घूम के वही बातें आ जाती है। इंडस्ट्री बहुत कचरे कंडीशन में है, इसको सुधार की ज़रूरत है, और तब तक ये नहीं सुधरेगा, ये भी मैं गारंटेड कह सकता हूँ, तब तक ये नहीं सुधरेगा जब तक ये लोग साइड नहीं होंगे। बस क्लियर बात। मैं आपकी बातें डिनाई नहीं करूंगी, आपने जो भी कहा, जितने भी शब्द अभी इस वक्त यूज़ किए, वो सब सही हैं। हमारी इंडस्ट्री में वाकई में डायरेक्टरों का वो जगह, वो जहाँ पर उनको वो सम्मान दिया जा रहा है, वो नहीं है, वो उनको सम्मान मिल ही नहीं रहा है। अगर 100 है तो 100 में से 5% उनको वो जगह दिया जा रहा है कि नहीं ठीक है आप अपने हिसाब से इतना करिए। बाकी के 95% हीरो लोग अपने मुट्ठी में लेते, अपनी चीज़ें अपने हाथों में लेते। मैं मना नहीं कर रही हूँ, उन्होंने वो लोग हीरो लोग हमारे डायलॉग्स काट देते, हमारे कॉस्ट्यूम पे कहते कि नहीं ये चेंज कर दीजिए, वो चेंज कर, ये भी सच है, ये भी झूठ नहीं है। लेकिन सर जस्ट बिकॉज कि 1-2 लोगों की वजह से आपने सारे डायरेक्टरों को, सारे फिल्म मेकर्स को आपने टारगेट पे ले लिया, ये मैं कैसे कह रही हूँ कि ये अच्छा गलत है। तनुश्री जी ये बताइए, कभी आप जो आपके जो भोजपुरी जगत के बड़े नाम है उनसे कभी आप मिल के इस पर बात करेंगी? इस पे पूरी दुनिया बात कर रही है, मैं अकेली बात करके क्या नहीं, आप कभी बोलेंगे? मैं सब मेरे दोस्त हैं, अंकित सर सबके साथ काम किया है, तो ये अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी थिंकिंग का वे है सर। मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ, ये मतलब बात एक लाइन होनी चाहिए ना, आप ये बोलेंगे कि नहीं एक लाइन को पार मत करिए आप।
हाँ सर, ये सब बोल बाल के हम लोग थक चुके, खैर वो बात छोड़ ही दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंकित सर कि ठीक है, जहाँ पर बात हो रही है कि खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, रवि किशन हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, फिर भी भोजपुरी में इतना प्रतिदिन अश्लीलता और बहुत ही नीचे स्तर पे जा रहा है भोजपुरी। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेवार हैं जो बिहार और यूपी से बिलोंग करते हैं और आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे ओहदे पे हैं। जैसे मैं नाम लूँगा, प्रकाश झा जी का नाम लूँगा, हमारे अमित झा हैं, हमारे एक्टर में पंकज त्रिपाठी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो वो लोग भी तो भोजपुरी से प्यार करते हैं, बहुत भोजपुरी भाषी भी हैं, लेकिन उनका क्या फ़र्ज नहीं बनता है कि वो आगे चढ़कर आएँ और बोले कि नहीं हम भी कुछ करेंगे यार। और अगर वैसे लोग मेरे को लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आएंगे तो फिर जो बोला जाता है कि अभी रितेश सर ने कहा कि उनका चलता है, पवन जी बोलेंगे कि इस एंगल से शॉट लगाओ, ये गाने रखो, तो मुझे नहीं लगता अगर प्रकाश झा जैसे लोग अगर इंडस्ट्री में भोजपुरी में कदम रखेंगे तो फिर उनका ये चलने का तो यही मैं कह रही हूँ तो कि जो आना चाहिए मेरे ख्याल से उन लोगों को। और अगर वो नहीं आते हैं तो वैसे लोगों को अधिकार भी नहीं है कहने का कि भोजपुरी बहुत नीचे स्तर में जा रहा है, उनको भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। यही पॉइंट, मैं 15 सालों से हूँ, खाली भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो मेरी 2011 से लेकर 2025 तक यही प्रयास रहा है कि मैं अच्छी फिल्में करूँ, अच्छा मैसेज अपने जनता तक पहुँचाऊँ, ये मेरा प्रयास रहा है। मुझ जैसे और भी कलाकार है जो ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि एक दो लोगों की वजह से चीज़ें खराब है तो ये नहीं ना कि सभी ठीक है, ठीक है। अमिताभ जी, कभी आपका टाइटल तिवारी है, कभी इसका लगता है कि आपको दबाया गया है, आपको फायदा हो रहा है इस टाइटल का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मुझे लगा है, लेकिन हाँ परेशानी तो आ रही है। जैसे कि परेशानी आ रही है चूंकि कास्टिज्म के लेकर के मैंने किया है और मैं फॉरवर्ड से हूँ। हाँ, मैंने भी चूंकि बचपन से देखा है, बिहार से मैं भी बिलोंग करता हूँ, हाँ। ऐसी तो मैंने देखा है वही चीज को। ऐसी कौन सी ऐसी चीज आपको चुभ गई, आपको लगा कि इस पर काम करना चाहिए, एक मूवी बनानी चाहिए अच्छी सी? अब इसमें मैं क्या कहूँ, गांव पर बहुत पहले की एक घटना है। छोटे कास्ट वाले लोग ही अधिकतर लेबर का काम करते हैं। अच्छा। मेरे बगल में राजपूत लोग का गाँव है, उसके बाद हम लोग का ब्राह्मण का गाँव है, बीच में हम लोग का जितना भी खेत है अरहर का, वो छोटे जात वाले लोग आकर के अपने गाय भैंस के लिए घास उस काटते हैं। पहले लोग देख रहा है कि घास पूरा अगर काट ली, उसके बाद काट, जब तुम कैसे काटी मेरे खेत में, 2 लात मारा, पूरा घास लेके आ गया, वो रोते रोते चले। तो क्या ये दबाना ही हुआ ना कहीं वो चुपता था। उसके बाद दूसरी चीज़, हम लोग का एक 5 साल का ही बच्चा है हमारे घर का, और उनके छोटे जात वाले लोग का अगर कोई 50 साल का बूढ़ा है, बाबा प्रणाम, बउआ गोड़ लगता, तो ये थोड़ा सा लगता है कि भाई हमसे उम्र में ज़्यादा है, कास्ट को कोई मायने नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं लोग तो मुझे प्रेरित किया कि नहीं ऐसा कुछ किया जाए, हर किसी को समानता का अधिकार मिले, संविधान तो देता है। सही बात है। अब संविधान की बात अगर आती है तो एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ बच्चे एग्जाम देते हैं, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, और उनका 99 आता है तो वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। जो छोटे जात के होते हैं उनका अगर आ गया 78 भी तो वो क्वालिफाइड कर जाते हैं। उसके लिए कुछ वही चीज़ तो है, यही तो मैटर है। देखिए, टैलेंट की बात हो ही नहीं, ये तो सीधे हो गया कि वो अपर कास्ट का था, वो कुछ भी मार्क्स लाए उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लोअर कास्ट को का कुछ भी थोड़ा कम, बहुत ज़्यादा कम भी है तो भी वो हो जाता है। ये जो अनबैलेंस्ड है समाज, इसमें देखिए एक लॉजिक ये भी है कि अनबैलेंस इसलिए भी है क्योंकि पहले वैसा हुआ है, बहुत ज़्यादा दबाया गया है। समझिए, हमने किसी पीढ़ी को बरसों बरसों तक ऊपर आने का मौका नहीं दिया, तो उसको कुछ संविधान में कुछ इस तरीके से किया गया कि चलो उसको किसी तरीके से ऊपर लाया जाए। अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, धीरे धीरे इस पर संशोधन होना चाहिए, लेकिन अभी भी 100% जो चाहिए, अभी भी आप ऐसे ऐसे लोग देखेंगे जिनको एक शाम का भोजन नहीं मिल रहा होगा। मैं गारंटेड कह सकता हूँ, मैं अपने गांव में दिखा दूंगा कि शाम का भोजन नहीं होगा, वो कहीं पे भोज वगैरह हुआ ना तो उसका जो पत्तल वत्तल में बचेगा ना, उसको उठा के सब परिवार उसका रसगुल्ला उठा के ले जाएगा और उधर बैठ करके खाएगा। तो ये इसको कैसे पैरेलल किया जाए, कैसे इसको सबको एक पैमाने पे लाया जाए, इसी कोशिश में वैसी चीज़ें बनी थी। तो हर चीज़ का एक अच्छा पक्ष, एक बुरा पक्ष होता है, लेकिन इस सब का सबसे बड़ा जो जिम्मेदार लोग हैं वो है पॉलिटिशियन। हाँ, सही बात है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ बातें करेंगे। सर, अब चिराग पासवान का उदाहरण ले लीजिए। चिराग पासवान हैं और पासवान का कॉलर पकड़ के खुद अपने लिए चिराग जलाने का काम कर रहे हैं। हाँ। जितन राम मांझी का बात करें तो मांझी है, मांझी के नाव में बैठ चिराग पासवान तो ये बताते हैं कि हम नया बिहार लेकर आ रहे हैं। अरे बताने से नहीं होता ना, बता दीजिए मुझे कि जब से वो राजनीतिक बताते करियर में कि आए, कोई जात पात हम नहीं करेंगे। जात पात नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे आप बताइए कि जो तो क्या कर रहे हैं वो? नया बिहार क्या, पहले पुराना तो ठीक कर ले, उसके बाद नया। आप उनके कह रहे जात पात में हम नया बिहार लाएंगे। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए उन्हें भी मैंने बोला था। अच्छा, क्या बोले वो? जाकर के इनवाइट किया गया था, उनके
उनके पास समय नहीं था, उसी पर तो था जीतन मांझी जी। अरे चिराग पासवान के पास भी मैं गया, मुलाकात हुई, बात हुई उनसे, लेकिन बिजी हैं। कोई जब सोशल बातें होगी कोई नहीं। ये जीतन राम मांझी के पास गए, उनके बेटे के पास गए, उन्होंने समय भी दे दिया, कार्ड के अंदर हमने छपवा भी दिया, संतोष मांझी जो भी है, फलाना फलाना आ रहे हैं, कल गेस्ट में हैं, पता चला अरे रे मुझे कुछ आ गया, ये आ गया, वो आ गया, भाग गए, मतलब नहीं आए। तो ये अगर मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप उनकी जात के होते तो आ जाते। हो सकता है बिल्कुल। उनको लगा होगा कि ये अपर कास्ट का बोल रहा है, भूमिहार राजपूत, मैं क्या क्यों जाऊं प्रमोट करूं, नहीं 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 नहीं, अब मुंह पे बेचारे नहीं बोल पाए होंगे, तो अपना ये संस्कार में भी है। पर अभी भी देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत कंट्रोवर्शियल लाइन बोल रहा हूँ, अभी भी वो कुछ भी बड़े हो जाएं, उन लोग को जो के अंदर जो बैकग्राउंड से डर रहा है ना अपर कास्ट का, वो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल पे है। चाहे वो कुछ भी हो गए, वो आईएएस भी हो जाते हैं ना, और जब लेकिन उस लेवल का कोई अपर कास्ट का लोग मिल गया ना, तो अंदर कहीं ना कहीं टीस दे ही देता है, बाप रे बाप, क्योंकि वो बाप दादा परदादा सब उस चीज से दमित रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जड़ में कुछ ना कुछ वैसा है। तो उनको क्या ऐसा लगा, नहीं आए हम लोग अब एज ए गेस्ट चीजों को। तो आपने अपने से एक सवाल किया था कि एग्जाम में हाँ, उस पे माइक कम आ जाता है, हाँ तो उनका सिलेक्शन है, मैं उस परीक्षा का उनको गलत है। हाँ मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा है, आपका बच्चा है, उसको बोले कि जाओ बेटा तुम एग्जाम दो, अगर लिखो चाहे मत लिखो तुम पास हो जाएगा, ये मेरा गारंटी। वो लड़का कल से पढ़ाई करेगा? वो नहीं पढ़ेगा, इसलिए नहीं पढ़ेगा कि उसको पता है कि बाप मेरा पास करवा देगा, या जबरदस्ती रहे, तो वो लड़का आगे चलकर क्या बनेगा? अगर डॉक्टर बन जाता है तो वही तक कैंची छोड़ेगा पेट में। बिल्कुल, ये आरक्षण कहाँ से सही है? एक गंभीर मुद्दा है, प्रमोट कर वही इनको बर्बाद कर रहे हैं। ये गंभीर मुद्दा है, ये अलग विषय हो जाएगा। अच्छा तनुश्री जी, आप ये बताइए, आप बंगाल से बिलोंगिंग है आपकी, और जब कोलकाता से आप जब यूपी बिहार में काम करने आई, आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा। अच्छा, मतलब ये वहाँ का एक तरीके से जो भी आया खाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। वो अच्छा है भी, मतलब बहुत टेस्टी है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैंने कई लैंग्वेजेस में अलग अलग काम किया, जैसे कि राजस्थानी हो गया, नेपाली हो गया, कन्नड़न मूवी हो गया, गुजराती हो गया, बट भोजपुरी में मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान मिला है। स्वीट लैंग्वेज है। हाँ, तो इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि पिछले 15 सालों से जो मैं कर रही हूँ भोजपुरी में काम, तो जस्ट बिकॉज कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, तो उनके प्यार सम्मान तक को अपने गरिमा में रखने के लिए भी मैं कोशिश कर रही हूँ। बट ठीक है, कुछ चीजें शूट के दौरान कुछ ऐसा इंसिडेंट बताइए जिसपे बहुत ज्यादा मजा आया हो, हंसी मजाक बहुत ज्यादा हुआ हो। बहुत डेंजर सिचुएशन हो गया था, हम लोग क्लाइमेक्स कर रहे थे, और क्लाइमेक्स के वक्त कई शायद आप मर गए थे, राइट? वो वाला शॉट, लास्ट क्लाइमेक्स का सीन चल रहा था, तो बहुत वहाँ के लोग थे, बहुत ज्यादा लोग, वो पूरा फॉरवर्ड का ही गांव था वो पूरा। ऐसा लाइन था कि अरे ये तो छुतर जाति का, इसको हम काहे दाह संस्कार करें, हम तो पंडित वाले हैं। तो वहाँ के कुछ लोग शूटर थे भी। अच्छा, उन्होंने मारपीट शुरू कर दिया हमारे लाइटमैन के साथ, कैमरा वाले के साथ, कैमरा यहाँ तक कि फेंक दिया सर। हमारे डीओपी ऊपर बैठे थे क्रेन में, उनको हिला डुला के नीचे वो गिर गए, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने झेला। मैं ये तो आप तो थोड़ा सर बाप रे, मैं एक आपको तो कॉलर पकड़ लिया। फनी सिचुएशन बताता हूँ, थोड़ा हंसी का सिचुएशन है भाई। इस फिल्म में लक्ष्मीनिया नाम इसलिए है क्योंकि बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है हम लोग के गांव में, और ये फिल्म ना एक गाय के ऊपर निर्भर करता है, मतलब एक फैमिली गाय के ऊपर निर्भर है, और उसको प्यार से गाय को लक्ष्मीनिया बोलता है, मतलब हीरोइन जो है मेन वो लक्ष्मीनिया मतलब गाय है। अब समझिएगा कि एक गाय हमने किसी से लिया, बोला कि भैया सो गाय दे दो 2-3 दिन के लिए, शूटिंग करना है, तो वो तैयार हो गया, बोला ठीक है, तो बस आ गया, उसका गाय हम लोग यूज करते थे, चल रहा था। अब सब मैं डायरेक्टर हूँ, मैं सब रेडी था, मैं बोला भाई गाय कहाँ है, तो एक मेरा असिस्टेंट था, बोला सर गाय तो भाग गया और उसका मालिक दोनों भाग रहा है। हम बोले ऐसा क्या हो गया, तो अरे उसके मालिक को बोल दिया ना कि पेट पे आए हो क्या, मतलब उसको कोई गांव घर का लोग मजाक कर दिया कि कुछ मिल रहा है पैसा कौड़ी, खाली खाने पे आए हो गाय लेकर के, उसको बुरा लग गया, वो भाग गया। अब कहे निकालो भाई गाय का इंपॉर्टेंस, वो वही गाय है, कंटिन्यूटी में गाय है। मैं कहा लाओ, तो मोटरसाइकिल कुछ नहीं मिला, मैं भी दौड़ा उसके पीछे, गाय आगे।
वो आदमी मालिक आगे, उसके पीछे मैं भी खेत में दौड़ते हुए जा रहा हूँ, दौड़ते जा रहा, रुका 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 चाचा, ए चाचा रुका रुका, हम नहीं रुकबो, हम नहीं दबो गैया, हमने हमार हो गलो, कहो पेट पर, हम पेट पर ही की, हम नहीं रुकबो। हम भाग रहे हैं, एक दो आदमी और मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, बीच खेत में जाकर उनको पकड़ा का है घोर पर रही हो, मतलब पाँव पड़ते हैं आपका, आप गैया दे दीजिए चाचा। नहीं 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 दबो गैया, वो बोला पेट पे, हम बोले है, बोला कोई पेट पे आप नहीं है, आप गाय मुझे दे दीजिए। तो बोला नहीं नहीं दूसरा गाय ले ले, हम बोले यही तो दिक्कत है यही तो दिक्कत है, दूसरा गाय ले नहीं सकते। तो ऐसा मतलब दूसरा गाय ले नहीं सकते। तो इस तरीके का, अब वो बीच खेत में एकदम धूप है, उस बीच में मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़ा मनाया धनाया, सर पैसा तैसा जो मन में आया सो भी बोला, ई दे देबो वो दे देबो, गोर परहियो पाँव ताँव पकड़ना सब किया, तब अंत में वो गाय आई, जय हो लक्ष्मी माए और फिर सिनेमा का शूटिंग शुरू। मेरे साथ तो सर था ना कि गाय तो और देसीला गाय जो होता है ना सर, बहुत वो हाथ पैर बहुत ज़्यादा, तो उसके साथ ट्यूनिंग जमाने में 2-3 दिन हम लोग को लग गया। 1-2 बार तो उनका आशीर्वाद भी पीछे वाले पैर से मिला मुझे, फिर जाकर 2-3 दिन में बॉन्डिंग हुआ, तब जाकर काम करने में मजा। लेकिन एक डर भी बना रहता था हमेशा अलर्ट। गाय के साथ ये हमेशा बोलते थे नज़दीक से हटिए ना, थोड़ा प्रेम उसके साथ, अरे प्रेम किधर से, दिमाग में तो है कि कहीं ये प्रेम अपना न जगा दे। तो ये सब, और गांव में रहकर 8-9 दिन तक वर्कशॉप करना रितेश जी के साथ, वो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। और ये आर्टिस्ट थिएटर से जुड़ा था, बहुत मजा आया काम करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और थिएटर में जो हमने सीखा था यहाँ पर हमने अप्लाई किया। और मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर अगर एक आर्टिस्ट के काम से संतुष्ट होता है तो एक एक्टर के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि तो देखिए अभी हो जाती है ना बातें, मैं इनवाइट करूंगा सबको, पवन जी को, कि आप मेरे साथ आके नहीं देख सकते फिल्म, आप अपने घर में एक बार लक्ष्मीनियां देखिएगा, कोई उसमें पैसा नहीं लगता है, आप घर में देखिएगा, हमारी सारी बातें आप भूल जाएंगे और आपको लगेगा कि वो बंदा क्या कहना चाहता है। फिल्म इतनी साफ सुथरी और 1 मिनट बोर नहीं होंगे वो, कभी नहीं, कोई वल्गैरिटी नहीं। यही तनु जी बात कर रही है ना, एक जगह ना बोर हो सकता है आदमी, और अंतिम तक दिल थाम के बैठेगा, पूरा सिनेमा देखेगा और अंत में वो भी क्लैप करने को तैयार हो जाएंगे। मैं गारंटेड के साथ कहता हूँ, चाहे वो पवन जी हो, खेसारी हो, दिनेश लाल यादव, इंटरवल में कोई नहीं निकला, नहीं निकलेगा। वो बोलेंगे लगातार प्ले कर दो सिनेमा। जरूर जाइए देखिए, क्योंकि अभी जो एनर्जी है काफी ज्यादा है, गारंटेड। और अगर लगेगा तो उस दिन वो मेरे मुंह पे गाली दें, मुझे थूकें कि तुम क्या डायरेक्शन का बात करते हो, तुमको तो तुम सिगरेट के डायरेक्टर हो। लेकिन एक बार फिल्म देखिए, अगर आपका जवाब उसमें नहीं रहा तो फिर मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। यही चीज मैडम रितेश जी कहना चाह रहे हैं कि ये कहलाता है कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस लेवल भोजपुरी में नहीं है। मैं चाहती हूँ, ये तो सर आपने हिंदी बनाई है ना, मैं चाहती हूँ ऐसी फिल्म भोजपुरी में बनाई, उन्हीं को लेके बनाई है। अच्छा मैडम एक चीज बताइए मुझे, भोजपुरी हिंदी क्या है? सर सिर्फ ये लैंग्वेज का है, लैंग्वेज बैरियर, यही तो बाकी सारा चीज तो वही है। मानसिकता होगी ये लोगों की कहीं ना कहीं। सर ये आप में भी मुझे मैंने ये देखने को मिला, ये क्योंकि बताइए। जस्ट बिकॉज कि आप हिंदी इंडस्ट्री से है तो आपने सीधा प्रहार कर दिया मेरे भोजपुरी में, तो ये आपके माइंड में भी जैसे उच्च जाति नीच जाति को, तो आपने हमें भी काफी नीचे कर दिया, तो ये आपके माइंड में भी है ये। चलिए अभी क्या बोलता है, वक्त की चूंकि कमी है, आपसे एक लास्ट सवाल करना चाहते हैं, आप किसके साथ काम करना चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, कोई एक बड़ा एक्टर? अभी मैं कर चुकी हूँ सर, आप देखिए ना फिल्म में उठा के, मैं कर चुकी हूँ, कोई नहीं बचा है। जितने ड्रीम में जो एक्टर थे सब कर चुकी हूँ, हाँ सब खत्म, सब सबसे ज्यादा किसके साथ मजा आया आपको? मजा वाली बात ही नहीं है सर। नहीं मतलब एक होता है ना कि काम करके अच्छा लग रहा है। बताती हूँ, देखिए अगर ज्यादा इंसान मजा लेने लगे ना तो वो अंदर घुस जाएगा। मुझे मजा चाहिए ही नहीं, मैं सिर्फ अपना काम कर, तो मेरा काम खत्म हो जाए, मैं उठ के मम्मी के पास आके बैठ जाती हूँ, और मेरी इंडस्ट्री में मम्मा मेरे साथ जाती है। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा घुसती कहीं नहीं हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, डायलॉग बोलते चुपचाप आ जाती हूँ। अच्छा जो बड़े एक्टर हैं जैसे पवन सिंह हो गए, ये खेसारी लाल यादव, ये लोग टाइम पे आ जाते हैं सेट पर? आप ले देखे फिर वही नहीं, घूम के एक बार आ क्योंकि गए। बड़ा नाम है और चूंकि बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं वो लोग। ठीक है, देखिए ना सर, अब कह रहे बड़ा नाम है तो थोड़ा बहुत उन्हें डिले हो जाता है। हाँ। चलिए आप लोग जाइए, चूंकि फिल्म कब रिलीज हो रही है एक बार आप डेट बताइए। मई में फिल्म रिलीज करेंगे हम। हाँ। मई में, अभी डेट हमने फिक्स नहीं किया है क्योंकि ये फिल्म ना फेस्टिवल में चल रही है और अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। मतलब ये कॉन्फिडेंस जो मैंने बोला, कॉन्फिडेंस में इसके पीछे एक पब्लिक रिव्यू मेरे साथ है। अच्छा, मैं 3 जगह स्क्रीनिंग कर चुका हूँ, मेरी मूवीज अवार्ड ले रही है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे कॉन्फिडेंस दिया
तब इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप देखो, आपको आपका आंसर उस फिल्म में मिलेगा। चलिए आप लोग मई का इंतजार करिए, और मई में जब ये मूवी आएगी तो आप जरूर जाइए, क्योंकि बॉलीवुड में तो ऐसी मूवी आती रहती हैं, लेकिन एक और मूवी आ रही है, आप उसको जाइए और एंजॉय करिए, क्योंकि हम लोग भी अब इंतजार करेंगे मई का। मई में जाना है और देखना है कि कैसे उच्च जाति जो है नीची जाति को एक तरीके से दिखाया गया है, कि कौन किसको बड़ा दिखाया है, कौन किसको छोटा दिखाया है, समान दिखाने की कोशिश की गई है। ये सारी चीज़ें इस मूवी में आपको मिलेगी, आप जरूर देखिएगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।